नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और मैं आप सभी को आपके अपने चैनल योगा हेल्थ पे स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो पद्मासन पर है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम आज पद्मासन को करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। जीवन में कोई भी व्यक्ति जब योग करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ तनाव, कुछ दर्द का अनुभव होता है। आसनों को करने में कुछ तनाव और कुछ खिंचाव की वजह से एक अनायास ही एक डर बना हुआ रहता है कि कहीं न कहीं कोई मांसपेशियाँ खींच न जाएं। इसी डर से हम हाथ पांव पीछे खींच लेते हैं। अक्सर दंडासन में बैठने वक्त भी, दंडासन अर्थात इस तरह से लोग बैठ नहीं पाते, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पाती, इस तरह से या हाथों का सपोर्ट लेके बैठते हैं। कई दफ़ा कई लोग बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी, असहाय महसूस करते हैं। तो आज हम उस तकलीफ़ों के बारे में बात करेंगे और उसका किस तरह से क्योर हो सकता है, उसे कैसे आप आराम से किसी भी आसन में आप आराम से जा सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पद्मासन के लिए यह ज़रूरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, आप इस तरह से बैठ जाइए और फिर अपने दोनों हाथों को पीछे, यहाँ पर कोशिश करें कि आपका जो अंगूठा है इसको सामने, बाई की 4 उंगलियों को पीछे। इससे आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले पैरों को सामने और पीछे, सामने और पीछे। क्योंकि पद्मासन में आपकी रीढ़ की हड्डियाँ थोड़ी सी सख्त होती हैं, जांघों की मांसपेशियाँ टाइट होती हैं, लेकिन उतना ही दबाव आपके एड़ियों पर भी पड़ता है। तो हल्का व्यायाम हम अपने एड़ियों के लिए भी करेंगे। पैरों की मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगे ताकि रक्त का प्रवाह पहले से बेहतर हो पाए। यह 5 बार या 10 बार आवश्यकता अनुसार करें और फिर अपने राइट लेग को अंदर लाएं और फिर अपने लेफ्ट हैंड से अपने बाएं हाथ की उंगलियों से अपने दाएं पैर के उंगलियों को फंसाते हुए धीरे धीरे घुमाएं। ऐसा 5 से 10 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। अपोजिट साइड से भी बिल्कुल वैसा ही। और फिर अपने दाएं हाथ से राइट नी को, दाएं घुटने को प्रेस करते हुए अपने लेफ्ट साइड से पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। जितना आपका शरीर अलाउ करता है वहाँ तक ले जाने का प्रयास करें। और फिर जिस पैर को आपने दबाया था उसी पैर को अपने लेफ्ट साइड की ओर प्रेस करते हुए आराम से अपने लेफ्ट हैंड से कवर करें और अपने राइट हैंड से ज़मीन पर दबाव देते हुए थोड़ी सी छाती तनी हुई रखते हुए बिल्कुल अपने ही अक्ष पर धीरे धीरे पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। बिल्कुल यही प्रक्रिया दूसरे साइड से भी करें। अपने लेफ्ट लेग के पैरों के फिंगर को अपने दाएं हाथ की उंगलियों से, राइट हैंड के फिंगर से कवर करते हुए वैसे ही घुमाएं। इससे आपके एड़ियों के जॉइंट खुल जाएंगे, रक्त का प्रवाह अच्छा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी। और पहले की ही तरह अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी पर आपकी जो बाईं जंघा है उसके घुटने को दबाव देते हुए वापस अपने राइट हैंड से दबाव देते हुए अपने ही अक्ष पर छाती तनी हुई रखें और फिर धीरे धीरे जाने का प्रयास करें, जहाँ तक आपका शरीर अलाउ करता है, जहाँ तक आप खुद को सहज महसूस करते हैं। पुनः उसी तरह से अपने राइट हैंड से अपने बाएं पैर के घुटने को दबाव देते हुए थोड़ी सी छाती तनी हुई, थोड़ा चेहरा तना हुआ और फिर धीरे से अपने लेफ्ट साइड से पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। सहजता का ध्यान रखें और थोड़ी सजगता अपनी रीढ़ की हड्डी पर बनाए रखें ताकि आपको पता चल सके कि आप थोड़ा और जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। वापस पैरों को हल्का सा स्ट्रेच कर लें। राइट लेग को पुनः अपने लेफ्ट लेग पर रखें, बाएं पैर की जंघा पर, और फिर हाथों पीछे रखते हुए हल्का हल्का आप इसे अप डाउन कर सकते हैं। और अपने दोनों हाथों की मदद से देखें कि आपका पैर कितना आपके छाती के नज़दीक आ सकता है। लाएं और फिर छोड़ें और अवस्थानुसार सामने झुकने का प्रयास करें। चूँकि जब आप सामने झुकेंगे तो आपका जो राइट लेग है वो लेफ्ट लेग के ऊपर है, जांघों के ऊपर है, तो आपको ज़्यादा झुकने में परेशानी होगी। तो आप यहाँ पर अपने हाथों से हल्का दबाव देते हुए रीढ़ की हड्डी को तानने का प्रयास करें, छाती को तानने का प्रयास करें और जितना आपसे संभव हो पाता है जाने का प्रयास करें सामने। क्योंकि आपने हाथों का सपोर्ट ले रखा है तो आपको ज़्यादा झुकने में परेशानी नहीं होगी। अगर आप बिना हाथ का सपोर्ट लेते हुए आगे जाएंगे तो पीठ
थोड़ा उठ सकता है। तो हाथों का सपोर्ट लेते हुए जाएं और फिर धीरे से हाथों को साइड से लेते हुए सामने की ओर। उसके बाद वापस यही प्रक्रिया दूसरे साइड से भी करें। बाएं पैर को दाएं जंघा के ऊपर, हाथों को पीछे, और फिर से ऐसा 15 से 20 बार आराम से करें। और फिर उसी तरह से जैसा मैंने पहले बताया था, हाथों का सहायता लीजिए, इससे आपको जाने में आसानी होगी। और जब लगे कि आपका बॉडी आगे नहीं जा पा रहा, तो आप अपने जो पैर सामने की ओर आपने खोल कर रखा हुआ है उससे आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको आसानी होगी। उसी तरह से जहाँ तक आप जा सकते हैं जाएं। जब लगे कि नहीं झुक पा रहे हैं तो हाथों को सामने लेकर अपने सामने वाले पैरों को पकड़ते हुए हल्का सा झुकें। जितना आपको करते बनता है वहाँ तक जाने का प्रयास करें। फिर वापस उसके बाद अपने दोनों पैरों को आवश्यकता अनुसार फैलाएं। जहाँ तक आप अपने पैरों को फैला सकते हैं और धीरे धीरे जाने का प्रयास करें। यह आपकी रीढ़ की हड्डी, जांघों की मांसपेशियाँ, पेल्विक मांसपेशियाँ, कूल्हों की मांसपेशियों को खोलने में मदद करता है। जितना संभव हो जाने का प्रयास करें। शुरू बार में हो सकता है जब आप प्रारंभ कर रहे हो तो ज़्यादा ना जा पाएँ, तो थोड़ा ही जाने का प्रयास करें। जहाँ तक भी आप जा पाते हैं शरीर को ढीला छोड़ें। जैसे ही आप ढीला छोड़ेंगे थोड़ा खिंचाव आपको जांघों पर स्वतः ही महसूस होगा। घबराए नहीं, थोड़ा देर रुकने पर वह खिंचाव कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। और ऐसा ही 2 से 3 ब्रीदिंग के बाद आप चाहें तो आगे जाएं। शरीर को ढीला छोड़ें। जितना दर्द होगा समय अंतराल को 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करते हुए करें। जितना योग में आप समय लेंगे, आप इस योग में उतना ही गति से, उतना ही तीव्र रूप से आगे जा पाएंगे, सीख पाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार समय को बढ़ाएं और फिर शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो लेफ़्ट साइड से अपने हाथों को जहाँ तक भी आप कंफर्टेबल हो जाते जाइए और फिर धीरे से अपने राइट हैंड को लेफ़्ट लेग पे और फिर ऐसा ही राइट हैंड को राइट लेग पे लाते हुए लेफ़्ट हैंड को भी राइट लेग के पास लाएं। ऐसा 5 से 10 बार रिपीटेशन पे करें। उसके बाद ये हो जाने के बाद बटरफ्लाई दोनों पैरों को अंदर और हाथों को पीछे रखें। कोशिश करें कि अपने हाथों को, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अंगूठा सामने की ओर रखें, चारों उंगलियां पीछे की ओर रखें। इससे आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। रीढ़ की हड्डी स्वतः ही सीधी हो जाती है, सीना तन जाता है, कंधे तने हो जाते हैं, कॉलर बोन खिंच जाती है, जिससे आपकी जांघों पर ऑटोमेटिक स्वतः ही दबाव पड़ता है। और ऐसा ही अपने घुटने को अप डाउन करें। शुरू बार में जब आप प्रारंभ करते हैं तो आपका घुटना ऊपर रहेगा, तो आप हाथों को पीछे रख सकते हैं और अपने पैरों को ढीला छोड़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, प्रतिदिन प्रयास करेंगे, तो आपका घुटना ज़मीन के समानांतर आ जाएगा। इस तरह करने से जांघों की मांसपेशियाँ, पेल्विक के आसपास की सारी मांसपेशियाँ, कूल्हों की मांसपेशियाँ, साथ ही अपने हाथों का सपोर्ट ले रखा है तो रीढ़ की हड्डी को भी ज़्यादा बेंड होने का वक्त नहीं मिलेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। यह करने के पश्चात आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर और अपने हाथों की मदद से सामने की ओर झुकने का प्रयास करें, जितना आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि अगर आप हाथ सामने रखते हो तो पीठ को सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इस वजह से पीठ उठ जाता है। तो हाथ को आप पीछे सपोर्ट बना के रखें, इससे आपको ज़्यादा झुकने में आसानी होगी, कमर में ज़्यादा दर्द नहीं होगा। साइड से देख सकते हैं आप कि दोनों हाथ पीछे है तो रीढ़ की हड्डी तनी हुई है। जहाँ पीठ की हड्डी बैंड हुई, आपको गर्दन में तनाव बढ़ जाएगा। इसीलिए हाथों का सपोर्ट लें, थोड़ा कमर के निचले हिस्से, लोअर बैक, L4 रीजन में थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन आप आराम से सामने की ओर झुक सकते हैं और दोनों हाथों पर समान दबाव डालें, जिससे आपको झुकने में परेशानी नहीं होगी। और फिर वापस यहाँ आप अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए थोड़ा सा अंदर लाइए। हम इसके आगे के चरण पर चलते हैं और अपने लेफ्ट लेग को जहाँ तक संभव हो पीछे। यह आसन मैंने सुखासन वाले वीडियो में बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह करने से आपके पैरों की मांसपेशियाँ, रीढ़ की हड्डी, पेट, गर्दन और आपकी आंखों की भीतरी मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। सामने की ओर भी जाने का प्रयास करें और
5 सेकेंड 10 सेकेंड रुकें और फिर धीरे से वापस आइए। अगर आप चाहें तो अपने लेफ्ट हैंड की मदद से अगर पैरों को छू पाएँ फोल्ड करते हुए तो यह ज़्यादा बेहतर होगा आपके पद्मासन में बैठने के लिए और इससे पूरी बॉडी का खिंचाव भी बेहतर होगा। यही प्रक्रिया आप अपने दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। लेफ्ट लेग सामने, राइट लेग पीछे और फिर पुनः वही प्रक्रिया दोहराएं। धीरे धीरे ऊपर, ध्यान देते हुए किन किन अंगों पर कितना खिंचाव आ रहा है, सजगता और थोड़ी सहजता बनाते हुए हर एक खिंचाव को महसूस करें। यही एक वक्त होता है जहां आप अपने शरीर के लिए एक वक्त निकालते हैं। वापस सामने की ओर शरीर को ढीला छोड़ें। पुनः अपने पैरों को फोल्ड करते हुए अंदर लाएं और फिर आहिस्ते से दबाने का प्रयास करें जितना आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे, दोनों घुटने को पुनः ढीला छोड़ें। अब कोशिश करें अपने लेफ्ट लेग को साइड में खोलें और अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग की ओर ले जाते हुए अपने सर को भी ले जाने का प्रयास करें। ऐसा धीरे धीरे आराम से 5 बार करें और फिर दूसरी साइड से भी वैसा ही करें। जितना आराम से आप जा सकते हैं धीरे धीरे थोड़ा दूर जाएं। जहाँ लगे कि आपको दर्द सा महसूस हो रहा है तो रुक जाएं और ढीला छोड़ दें। जैसे ही आप ढीला छोड़ेंगे ग्रेविटी के प्रभाव से आपका बॉडी स्वतः ही जाने लगेगा, खिंचाव आएगा, परंतु आपको घबराना नहीं है। आराम से रिलैक्स करते हुए छोड़ देना है। जहाँ शरीर ढीला होगा तुरंत बॉडी को थोड़ा सा खिंचाव देके फिर से ढीला। दिन पर दिन के अभ्यास से आपकी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स होती जाएगी। अब अपने राइट लेग को इस तरह से उठा लें और अपने लेफ्ट लेग को साइड से खोलें और पीछे अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। इसे हम साइड से भी देखते हैं कि यह कैसा करना है। आपका जो राइट लेग इस तरह से उठा हुआ और लेफ्ट लेग को पीछे और सपोर्ट के साथ हल्का स्ट्रेच करें, ऊपर की ओर देखें। ऐसा वन साइड से आराम से 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार। बॉडी जैसे स्टिफ होगी आप उसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। यही चीज़ दूसरे साइड से भी आपको करना है। लेफ्ट लेग को खोलें और राइट लेग को ऐसा खोलें और फिर आहिस्ते से अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए थोड़ा सामने की ओर। और जब भी ऐसा आप जाते हैं तो कोशिश करें जो पैर आपका सीधा है उसके पंजे को थोड़ा सा दबाएं और हल्का सा उठाने का प्रयास करें। इससे भीतरी जांघों की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं और आपको पद्मासन में बैठने में मदद करती हैं। धीरे धीरे जब आप ऐसा करने लगेंगे तो यह इस तरह से सामने आ जाएगा। आप चाहें तो इसे सामने से भी कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जितना आपको लगता है कि आपका शरीर अलाउ कर रहा है, जाकर लास्ट में इस पंजे को थोड़ा दबाइए। इससे जो खिंचाव है उसमें आपको आराम मिलेगा। थोड़ा खिंचाव ज़रूर होगा लेकिन तुरंत ही आपको आराम का एहसास भी होगा। उसके बाद अपने जगह पर खड़े हो जाएं। चूँकि पद्मासन में कमर की मांसपेशियां, जांघों की मांसपेशियों का रिलैक्स होना ज़रूरी है, तो सामने की ओर झुककर जितना आप कंफर्टेबल हो जाने का प्रयास करें। बिल्कुल इस तरह से। और फिर पीछे भी उसी तरह से स्ट्रेच करें। यही चीज़ अपने बाएं साइड से भी जितना आप जा सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना आपका शरीर अलाउ करे वैसा ही दूसरे साइड से भी करने का प्रयास करें। दोनों पैरों के बीच में गैप रखें। दोनों हाथों को पीछे लॉक करते हुए सामने की झुकने का प्रयास करें। उसके बाद कोशिश करें जब बॉडी वार्म अप हो जाए
तो फिर अपने दोनों पैरों को, दोनों पंजे बाहर और एड़ियाँ अंदर रखते हुए जितना आप कंफर्टेबल हो, दोनों हाथों से दोनों घुटनों पर दबाव डालते हुए धीरे धीरे बैठने का प्रयास करें। और जैसे ही आपका दोनों हाथ घुटने पर लगेगा, दबाव डालें और अपने कूल्हे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। आप इसे हाथों को नीचे रखते हुए भी कर सकते हैं। इस तरह करके अगर आप एड़ियाँ लिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा। फिर वापस हल्का सा हाथों को स्ट्रेच करें, ऐसा ही वापस पुनः ऐसा 5 से 10 बार करें। आपकी जांघों की मांसपेशियां बहुत ही जल्दी फ्री हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। रक्त का प्रवाह के साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल भी आपके शरीर में बढ़ेगा और ज़्यादा आप उमंग महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे। वापस खड़े हो जाएंगे। उसके बाद दोनों पैरों को इस तरह फैलाते हुए, इस आसन को मलासन कहा जाता है। यह आपके मल संस्थान को प्यूरिफाई करता है। इस तरह से दोनों कूनियाँ दोनों घुटनों पर रखेंगे। दोनों घुटने से दबाव देते हुए सामने की ओर, थोड़ा पीठ को पीछे, गर्दन को झुकाते हुए वापस अपने कोहनी से दोनों घुटनों को दबाते हुए पुनः कोशिश करें कि इसका अंतराल आप अपनी सहजता अनुसार बढ़ाएं। धीरे धीरे अपने राइट लेग को सामने इस तरह से, आप देख पा रहे हैं कि राइट वाला जो लेग है राइट साइड से बिल्कुल इस तरह से दिखता है। और धीरे से नज़र ऊपर की ओर, और फिर हल्का हल्का स्ट्रेच करते हुए सामने की ओर झुकने का प्रयास करें। और फिर कोशिश करें कि आपका जो माथा है वो पैरों के नज़दीक रहे। और इस बात का ध्यान रखें कि इस वक्त दोनों पैरों के पंजे और एड़ियाँ समान हो। समान ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे यह करते करते जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो यह आसान हो जाएगा। लेफ्ट वाला नहीं रखते हुए भी सामने से इस तरह करते हुए सामने को जाने का प्रयास करें। जांघों की मांसपेशियाँ, कमर की मांसपेशियाँ जितनी रिलैक्स होंगी, आपको भविष्य में आसनों को करने में उतना ही ज़्यादा आपको आसानी होगी। हल्का स्ट्रेच करते हुए अपने पैरों को बाएं, और फिर धीरे धीरे यही चीज़ आपको दूसरे साइड से भी करनी है। ऊपर होल्ड करें 5 से 10 सेकेंड। फिर पुनः उसी प्रकार दोनों पंजे एड़ियाँ बिल्कुल समान रूप से जितना आपको संभव महसूस होता है, जितना आप सामने सहजतापूर्वक जा सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट, ऐसा ही 5 से 6 बार आप रिपीटेशन कर सकते हैं, 10 टाइम्स रिपीटेशन कर सकते हैं। इन सब क्रियाओं के बाद जब आप पद्मासन लगाने का प्रयास करेंगे तो उठाकर एक बार इस तरह से हल्का हल्का स्ट्रेच करें और फिर धीरे से रखें। दूसरे पैर को भी इसी तरह से हल्का मूवमेंट के साथ इसके ऊपर रखें। आपको बैठने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कमर, पैर, शरीर की संपूर्ण खिंचाव के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिसको भी करके आप पद्मासन में आराम से बैठ सकते हैं। धीरे धीरे आपकी सहजता और सजगता आपके चित्त को, आपकी चेतना को और ज़्यादा विचारणीय, चिंतनशील बनाएगी। वैसे वैसे आपको योगासनों को लेकर और भी ज़्यादा ज्ञान स्वतः ही होने लगेगा। आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।